तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो लोग काम करते हैं वो यहाँ पर किसानी का करते हैं यहाँ पर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो संख्या है भारत के देश के निवासियों की, उसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसानों की, और फिर उसके बाद आता है नौकरी पेशा लोगों का नंबर। अब नौकरी पेशा लोग यहाँ पर करोड़ों की संख्या में हैं और इनके जो राइट्स है वो बहुत सारे बार यहाँ पर एक्सप्लॉइट किए जाते हैं कंपनियों के ज़रिए या फिर जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके ज़रिए। तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो सरकार है वो मिनिमम वेज का जो कानून है वो लगा के रखती है कि भाई इतने पैसे से कंपनी यहाँ पर कोई भी किसी को नौकरी पर नहीं रख सकता। यानी कि यहाँ पर किसी राज्य में ये 8,000 हो सकता है, तो किसी राज्य में ये 10,000 हो सकता है, तो किसी राज्य में ये 15,000 हो सकता है। यानी कि यहाँ पर इतना पैसा तो कम से कम एक नौकरी पेशा लोग को यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। इससे कम पर यहाँ पर कोई भी नौकरी पर नहीं रखेगा, ताकि यहाँ पर उनके जो प्रोटेक्ट है, जो राइट्स है, उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके और उनका कोई भी यहाँ पर शोषण ना किया जा सके। तो अभी तक तो ये मामला यहाँ पर मिनिमम वेज का था, लेकिन अब सरकार यहाँ पर लिविंग वेज के बारे में विचार कर रही है और हो सकता है कि ये 2025 तक, यानी कि अगले साल यहाँ पर जो मिनिमम वेज है वो ख़त्म ही कर दे और यहाँ पर लेकर आ जाए लिविंग वेज। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि लिविंग वेज क्या है और ये चीज़ें जो है वो मिनिमम वेज से कितनी तरह से डिफरेंट हो सकती है और क्या क्या इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो भारत यहाँ पर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO का सदस्य है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, यानी कि यहाँ से लगभग 105 साल पहले 1919 में हुई थी इसकी स्थापना, और भारत भी इसका फाउंडिंग मेंबर था। तो ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर ये कहता है कि भाई यहाँ पर जो लेबर है उसको यहाँ पर इतना पैसा मिलना चाहिए, उसकी यहाँ पर इतनी वेजेस होनी चाहिए ताकि वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को यहाँ पर मेंटेन कर सके। वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, सभी तरीके से यहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसका वो यहाँ पर डिसेंट रहे। और भारत भी इसका यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर है। और ये जो ILO है वो यहाँ पर ये सब चीज़ें फ्रेमवर्क बनाता रहता है कि भाई यहाँ पर क्या करना चाहिए। अब ये जो तकनीक आई है उसका यहाँ पर जो है लेबर के ऊपर क्या असर पड़ेगा और ये जो चीज़ें है वो यहाँ पर लेबर की ज़िंदगी किस तरह से इफेक्ट करेगी। तो सारी की सारी चीज़ें हैं और इसी चीज़ें से रिलेटेड यहाँ पर इसका लेके फ्रेमवर्क बनाया जाता है। और ये जो फ्रेमवर्क है इसमें यहाँ पर ये देखा जाता है कि एक आदमी अपनी इनकम किस तरह से कमाता है ताकि वो यहाँ पर अपना जो फूड है उसके ऊपर खर्च कर सके, पानी है उसके ऊपर खर्च करे, बिजली है उसके ऊपर खर्च कर सके, जो घर वगैरह है उसका रेंट है उसके ऊपर खर्च कर सके, हेल्थ केयर के ऊपर खर्च कर सके यहाँ पर, और जो उसके कपड़े वगैरह है वो खर्च कर सके, और उसके अलावा फैमिली के ऊपर खर्च कर सके, और जो यहाँ पर एजुकेशन है अपने बच्चों की वो यहाँ पर देख सके। तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो है वो होती है कि भाई यहाँ पर इन सब चीज़ों को यहाँ पर वो अफोर्ड कर सके और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पर वो मेंटेन कर सके, ताकि यहाँ पर वो अपने और अपनी फैमिली के लिए तो एक अच्छी लाइफस्टाइल तो जिए, साथ में यहाँ पर जो पॉवर्टी है यानी कि गरीबी है उसको भी यहाँ पर दूर करे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है इसमें। अब देखिए यहाँ पर जो मिनिमम वेज होता है और जो लिविंग वेज होता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। अब देखिए जाए तो यहाँ पर जो मिनिमम वेज होता है वो हमेशा से यहाँ पर कम रहता है लिविंग वेज से, क्योंकि देखा जाए तो जो लिविंग वेज होता है ना वो यहाँ पर उसके लेबर की स्किल्स के ऊपर डिपेंड होता है, और जो स्टेट है उसकी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड होता है, और जो वो काम कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो उसमें एक मिनिमम वेज यहाँ पर रखा जाता है, लेकिन जो लिविंग वेज होता है वो यहाँ पर हमेशा इससे ज़्यादा ही होता है, क्योंकि जो मिनिमम वेज होगा वो तो इतना लिविंग वेज होगा नहीं, उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो और ज़्यादा ज़रूरतें हैं वो भी यहाँ पर देखी जाती है। तो उसके लिए यहाँ पर जो वेज है वो भी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर जो मिनिमम वेज है वो यहाँ पर हमेशा से ही कम रहेगा और जो लिविंग वेज है वो यहाँ पर हमेशा से ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बात की जाती है एक लिविंग वेज में। लेकिन यहाँ पर जो मिनिमम वेज है वो यहाँ पर उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बात नहीं की जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो मिनिमम वेज है वो यहाँ पर एक लॉ के ज़रिए डिफाइन किया जाता है कि भाई यहाँ पर इतना पैसा तो देना ही देना है, यानी कि यहाँ पर इससे कम यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉयर या फिर कोई कंपनी यहाँ पर मिनिमम वेज से कम यहाँ पर दे नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर जो लिविंग वेज है वो यहाँ पर वॉलेंट्री होता है, यानी कि अगर किसी कंपनी को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर उसके जो वर्कर्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा टेंशन है, यहाँ पर उसके जो लाइफ स्टाइल है वो यहाँ पर बहुत बेकार हो रहा है, जो उनकी कंपनी के जो लाइफ स्टाइल है उससे मैच नहीं खा रहा है, तो वो वॉलेंट्री यहाँ पर अपने जो वर्कर्स है उनको यहाँ पर लिविंग वेज का जो पैसा है वो दे सकती है। लेकिन यहाँ पर वो मिनिमम वेज से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मिनिमम वेज है वो यहाँ पर लॉ के ज़रिए डिफाइंड है और इतना तो यहाँ पर कंपनी को देना ही देना है। लेकिन यहाँ पर जो लिविंग वेज है वो यहाँ पर है वॉलेंट्री बेसिस पर, यानी कि यहाँ पर कंपनी चाहे तो मिनिमम वेज से ज़्यादा दे सकती है वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो लिविंग वेज है उसके बारे में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है। अगर मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करूँ तो प्रोज इसका ये है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है
वो यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पैसा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो उसके एम्प्लॉय है वो ज़्यादा सेटिस्फाई रहते हैं। अब ज़्यादा सेटिस्फाई रहते हैं तो यहाँ पर वो अपना जो काम है वो बेहतर तरीके से कर पाते हैं और उनका जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर ज़्यादा रहता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो हायरिंग कॉस्ट होती है वो भी यहाँ पर बच जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉय होता है वो यहाँ पर इधर उधर जाता नहीं है, यानी कि वो एक कंपनी में स्टिक रहता है, क्योंकि वहाँ पर उसको जो है अच्छे तरीके से पैसा मिल रहा है, तो वो यहाँ पर दूसरी कंपनी में क्यों जाएगा। तो उसकी जो लॉयल्टी रहती है वो अपनी कंपनी के साथ रहती है, अगर उसको यहाँ पर ढंग के पैसा मिले, यानी कि लिविंग वेज अगर उसको मिलता रहे। लेकिन अगर हम यहाँ पर दूसरी तरीके से बात करें, यानी कि इसकी जो डाउन साइड क्या है, वो ये है कि यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर हायरिंग को यहाँ पर कम कर देती है, यानी कि यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं उसमें लगातार हायरिंग चलती रहती है। एक बंदा गया तो दूसरे के लिए हायरिंग चालू हो गई, तो ये कंपनियाँ यहाँ पर इस तरह की जो हायरिंग है वो चलाती रहती है। लेकिन अगर हम इस तरह से लिविंग एज वेज को यहाँ पर जो है इम्पोज कर देंगे तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो तो यहाँ पर अपनी जगह पर ही रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हायरिंग है वो यहाँ पर रुक जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर एक जो लिविंग वेज है वो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगी। यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं उसको यहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्चा पड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो अपने जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस भी यहाँ पर हाइक करती है। तो ये चीज़ें जो है इसके डाउन साइड भी है और अप साइड भी है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करें तो इंडिया में है 500 मिलियन, यानी कि यहाँ पर 50 करोड़ से भी ज़्यादा वर्कर, जिसमें से यहाँ पर जो 90% है वो यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि यहाँ पर वो कभी दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, तो कभी रिक्शा चला रहे हैं, कभी टैक्स कुछ भी करा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो वर्कर है वो यहाँ पर है 50 करोड़, जो यहाँ पर अनऑर्गेनाइज ज़्यादातर है, 90% यहाँ पर अनऑर्गेनाइज है। और अगर हम यहाँ पर नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर है 178 रुपये, 2023 का डेटा है ये। लेकिन अगर हम यहाँ पर 6 साल पहले की बात करें, 7 साल पहले की, 2017 की बात करें तो यहाँ पर था 176 रुपये पर डे। तो यानी कि यहाँ पर 7 साल में सिर्फ 2 रुपये बढ़े हैं, जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो बहुत सारे जो स्टेट्स है वो यहाँ पर द नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज से भी कम यहाँ पर पेमेंट करते हैं वर्कर्स को, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ये है कि द कोड ऑन वेज 2019 एक बिल पास किया गया था पार्लियामेंट से कि यहाँ पर जो स्टेट्स है वो यहाँ पर इस एवरेज से कम यहाँ पर पैसे पेमेंट नहीं कर सकते। हालांकि देखा जाए तो अभी तक भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है अभी यहाँ पर लिविंग वेज के ऊपर बात कर रही है। तो अब यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर 2025 तक यहाँ पर लिविंग वेज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देगी। जो कोड ऑन वेज 2019 है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, वो पास तो हो गया है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो अब वो जो है एक कूड़े के डब्बे में जाएगा जब लिविंग वेज यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये चीज़ है। और इसके लिए यहाँ पर जो इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है उसके यहाँ पर जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पर आएंगे, देखेंगे कि भाई भारत की कंडीशन क्या है, भारत के जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसा है, वो क्या क्या काम करते हैं, उनके पास स्किल्स क्या है। तो उसके बेस पर यहाँ पर जो लिविंग वेज है वो यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। और इस चीज़ की वजह से अगर यहाँ पर जो लिविंग वेज अगर देना शुरू कर दिया ना तो लोगों के पास यहाँ पर पैसा ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पर खर्चा भी ज़्यादा करेंगे और इस चीज़ से यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो भी यहाँ पर ज़्यादा मजबूत होगी, जीडीपी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। हालांकि देखा जाए तो ये चीज़ें जो है वो भारत की जो है मांग भी है और भारत की ज़रूरत भी है, क्योंकि देखा जाए तो आपको तो पता ही है कि यहाँ पर जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो कितनी ज़्यादा चौड़ी हो गई है। अमीर आदमी यहाँ पर अमीर होता ही जा रहा है और गरीब आदमी यहाँ पर गरीब होता ही जा रहा है, उसके पास यहाँ पर कुछ बचता नहीं है। आप देख रहे होंगे कि कितने बड़े बड़े जो उद्योगपति है वो यहाँ पर पहले उनके पास कितना कम पैसा था, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो टॉप लेवल के अमीर आदमी बने बैठे हैं और यहाँ पर जो है उनका इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर अमीरों की सूची में नाम आता है। तो ये सब चीज़ें हैं और यहाँ पर भारत जो है वो यहाँ पर जो मिनिमम वेज है वो यहाँ पर रिप्लेस करके यहाँ पर जो लिविंग एज है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेगा। आप इसके बारे में क्या राय रखते हो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।